Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. The Perfection एक अमेरिकन साइको हॉरर फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई। मूवी के स्टार्ट में शर्लेट नामी एक लड़की दिखाई जाती है। वो अपनी मदर की टेक केयर करती थी क्योंकि वो बहुत बीमार थी। शर्लेट एक म्यूजिकल टीचर थी जो सेलो बजाने में काफी एक्सपर्ट थी, लेकिन अपनी मदर की बीमारी की वजह से उसे ये जॉब छोड़नी पड़ती है। फिर उसकी मदर की डेथ हो जाती है। वो दोबारा म्यूजिकल स्कूल के ऑनर एंटन से कॉन्टेक्ट करती है, मगर वो शंघाई में नया टैलेंट ढूंढने के लिए ऑडिशन कर रहा था, इसलिए वो शर्लेट को वहाँ ही बुला लेता है। शर्लेट जब वहाँ जाती है तो वहाँ वो एक लिज़ली नामी लड़की से मिलती है। वो एंटन की दूसरी फेवरेट सेलेस्ट बन चुकी थी क्योंकि पहली फेवरेट तो शर्लेट हुआ करती थी। लिज़ली ऑडिशन की जज होती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी और ऐसा लगता था जैसे दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को जानती हैं। रात में लिज़ली और शर्लेट मिलती हैं, जहाँ लिज़ली शर्लेट को बताती है कि जब मैं स्कूल आ रही थी तो तुम उस दिन अपनी मदर से मिलने जा रही थी, तुम उस दिन से मेरी इंस्पिरेशन रही हो। शर्लेट जब अपनी तारीफ सुनती है तो वो बहुत खुश होती है। अब दोनों चाइना घूमने का प्लान करती हैं। एंटन के कहने पर वो लोग म्यूजिक बजाती हैं और दोनों काफी अच्छा टाइम एक साथ गुजारती हैं। रात को दोनों ड्रिंक करके सो जाती हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि ड्रिंक करने की वजह से लिज़ली कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी। शर्लेट उसे पेन किलर देती है। जब तबीयत ठीक होने लगती है तो दोनों चाइना घूमने जाती हैं। लिज़ली की तबीयत अभी भी खराब थी। वो ट्रिप कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन फिर शर्लेट की वजह से वो ऐसा नहीं करती। बस में बैठने के बाद लिज़ली की तबीयत और खराब हो जाती है। उसे कुछ अजीब फील हो रहा था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती और बस में ही वॉमिटिंग करना शुरू कर देती है। बस ड्राइवर परेशान हो जाता है, लेकिन लिज़ली फिर भी बैठ जाती है और बस दोबारा चलने लगती है। लिज़ली की तबीयत ठीक होने की बजाय मजीद खराब होने लगती है और ना चाहते हुए भी वो फिर वॉमिट कर देती है, मगर इस बार उसके मुंह से कीड़े निकलते हैं। ये सीन देखकर वो काफी डर जाती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बस ड्राइवर इनसे तंग होके उन्हें बस से नीचे उतार देता है। वो जगह काफी वीरान होती है। ये लोग नीचे उतरते ही लिज़ली नीचे उतरते ही और ज्यादा वॉमिटिंग करने लगती है, जहाँ फिर से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। उसके बाजू में भी अजीब तरह के कीड़े रेंग रहे थे। यहाँ वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो शर्लेट उसे एक चॉपर देती है और उसे कहती है तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। लिज़ली उस चॉपर की मदद से अपना हाथ काट लेती है। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शर्लेट ने जानबूझकर उसे पेन किलर की बजाय हेलुसिनेटिंग ड्रग दी थी, जिसकी वजह से उसे कीड़े नजर आ रहे थे और लिज़ली अपना हाथ गंवा बैठती है। शर्लेट ने ऐसा आखिर क्यों किया था, इसका जवाब हमें कुछ देर में मिलेगा। अब 3 हफ्तों का वक्त गुजर जाता है। लिज़ली एंटन से मिलने आती है। वो उसे सब कुछ बताती है और इल्जाम शर्लेट पर लगा देती है कि किस तरह उसने सब कुछ मेरे साथ किया। अब वो सेलो नहीं बजा सकती थी, तो एंटन उसे वहाँ से जाने का कहता है। वो काफी रिक्वेस्ट करती है। ये सुनकर उसे दुख होता है और शर्लेट पर गुस्सा भी आता है। वो उसके घर जाकर शर्लेट पर गन से अटैक करती है और बेहोश हो जाती है। वो गाड़ी की डिग्गी में उसे डालकर एंटन के पास ले आती है। एंटन उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एंटन लड़कियों के साथ गलत करता था और फिर उनके साथ रिलेशन में आ जाता था। ऐसा करने में उसकी वाइफ और 2 और टीचर्स उसका साथ देते थे। ये सब शर्लेट के साथ हो चुका था और वो जहनी मरीज बन चुकी थी, इसीलिए उसने बहुत सा टाइम मेंटल हॉस्पिटल में भी गुजारा था। लिज़ली को इस सब से बचाने के लिए उसने लिज़ली का हाथ कटवा दिया था ताकि वो एंटन के किसी काम की ना रहे, और होता भी ऐसा ही है। एंटन उसे कहता है मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा अगर तुम एक अच्छा म्यूजिक प्ले करोगी। अगर तुमसे एक भी गलती हुई तो सजा आने वाली न्यू स्टूडेंट को मिलेगी। वो एक छोटी बच्ची थी। शर्लेट बहुत कंफ्यूज होती है क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहती थी। बच्ची की जान बचाने के लिए वो म्यूजिक प्ले करती है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है और ये बात एंटन को भी पता चल जाती है। वो काफी डर गई थी, मगर वो बच्चे के साथ कुछ नहीं करता। अब वो लिज़ली और टीचर्स को कहता है कि इसके साथ जो कुछ करना है कर लो, जब चुप हो जाए तो मेरे पास आ जाना। एंटन के टीचर्स जब शर्लेट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो लिज़ली कहती है पहला मौका मुझे मिलना चाहिए। अब जैसे ही लिज़ली उसके पास जाती है तो दोनों टीचर्स मर जाते हैं क्योंकि उनके ड्रिंक में जहर था। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है तो पता चलता है शर्लेट ने पहले ही सब कुछ उसे बता दिया था। लिज़ली का शर्लेट पर हमला करना और मिलवाना सब कुछ प्लान था। कुछ टाइम बाद एंटन की वाइफ उसके पास आती है तो उधर ही गिरकर मर जाती है। अब हमें पता चलता है कि इन दोनों ने उसे पहले ही मार दिया था। एंटन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। दोनों उस पर अटैक करती हैं, जिसमें लिज़ली काफी इंजर्ड हो जाती है और शर्लेट कुछ टाइम के लिए अपने सेंसेस खो देती है। अब एंटन उसे मारने ही वाला था कि वो अपना बाजू आगे कर देती है और यूं नाइफ उसके बाजू में लग जाती है। लिज़ली खुद को काबू में रखकर एंटन पर हमला करती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों कुछ टाइम बाद एंटन
के लिए कॉन्सर्ट करती हैं, जिसमें सिर्फ एक बंदा था और वो एंटन था। उसके दोनों बाजू कट चुके थे और मुंह और आंखों को सी दिया गया था ताकि ना वो कुछ बोल सके और ना ही देख सके, उन दोनों को सुन सके। दोनों एक एक हाथ से म्यूजिक नोट बजाती हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।